Hello students, I am Pooja Fogart. Welcome to our channel The Real Study by Pooja Fogart. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी का चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एज वी ऑल नो, बायो का मतलब होता है लिविंग। अब इस अर्थ के ऊपर बहुत वाइड रेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए कि वो क्लासिफाई कर सके, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सके। एरिस्टोटल सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक फैक्ट को यूज करते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। एनिमल्स को टू ग्रुप में डिवाइड किया, एक तो वो जिनके पास रेड ब्लड होगा, एक वो जिसके पास रेड ब्लड नहीं होगा। उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दिया किसने था? लिनायस ने दिया था। क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक तो बोलते हैं प्लांटे एंड सेकंड इज एनिमेलिया। नाउ अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसके बेसिस पर ये किया गया। प्लांटे कौन से होंगे? दोज विच आर ऑटोट्रोफ्स। जो ऑटोट्रोफ्स होंगे, एज यू ऑल नो, ऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सके। दे हैव अ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल होगी एंड डू नॉट मूव, इनमें मूवमेंट नहीं होगी। एनिमिलिया की अगर बात करें तो ये हिटोट्रॉफ्स होंगे, मीन्स ये अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर, प्लांट पर या एनिमल पर डिपेंडेंट होंगे। होलोजोइक की न्यूट्रिशन, होलोजोइक का मतलब होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को ऑर्गेनिज्म लेगा एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उसको डाइजेस्ट करेगा। देन दे आर एबल टू मूव, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस किंगडम में बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, जैसे कि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को दोनों को ही एक ही ग्रुप में डाल दिया। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दोनों ही प्लांटे में आ गए। हिटरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स को भी एक ही साथ ग्रुप अप कर दिया। फॉर एग्जांपल फंगी को प्लांट किंगडम में डाल दिया, लेकिन अगर फंगी के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें इट इज हिटरोट्रॉफिक। थर्ड, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में ठीक तरह से डिफरेंशिएशन नहीं की गई। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन्स को एनिमल किंगडम में डाल दिया। सिंपल ऑर्गेनिज्म को भी हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ ही ग्रुप अप कर दिया। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन्स विद ह्यूमन बींग्स दोनों ही एनिमल किंगडम में आ गए। एंड ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि प्रोटोजोन्स का सिंपल होता है। सो यही सारे रीजंस के वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादा टाइम तक नहीं ठीक रह पाया और जरूरत पड़ी कि नया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। वो क्या था वो देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ये R.H. विटकर ने 1969 में। इन्होंने बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज मोनिरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंगी, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। कुछ बेसिक क्राइटेरिया इन्होंने यूज किए क्लासिफाई करने के लिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में किस तरह का सेल स्ट्रक्चर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इस बेसिस पर क्लासिफाई किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने देखा, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ है, हिटरोट्रॉफ है या होलोजोइक है। लाइफस्टाइल को देखा, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है या डिकम्पोजर्स है। एंड लास्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मींस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। इन सभी फैक्ट को देखते हुए इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 5 ग्रुप्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं किंगडम मोनिरा के बारे में। किंगडम मोनिरा में बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर होता है, मींस सभी बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं। ऑल मोनिरन्स प्रोकैरियोटिक होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, मींस बहुत छोटे होंगे, हम उन्हें अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं और ये कॉलोनीज भी फॉर्म कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होंगे जबकि कुछ हिटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉकस हो गया। रोड शेप्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैसिलस। कोमा शेप्ड, फॉर एग्जाम्पल विब्रियम। एंड स्पाइरल, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरिलियम। नाउ अब मोनिरा को डिवाइड किया फर्दर 4 ग्रुप्स में। किंगडम मोनिरा इसको फर्दर डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में। आर्चे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आर्चे बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। स्पेशल होते हैं क्योंकि बहुत हार्श हैबिटेट्स में रह सकते हैं।
हैबिटेट के बेसिस पर इन्हें फर्दर ग्रुप अप किया है 3 कैटेगरीज में, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस उन्हें बोलेंगे जो मार्जी एरियाज में रहेंगे एंड गट ऑफ कैटल एनिमल्स में, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में। जब भी हम काउ डंग या किसी भी कैटल के डंग को हम बर्न करते हैं, सो उसमें से गैस निकलती है जिसे बोलते हैं मीथेन। वो इसीलिए क्योंकि ये उसके गट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेकंड इज हेलोफाइल्स, एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन में रहते हैं और एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स कहां पर मिलेंगे? हॉट सल्फर स्प्रिंग लाइक प्लेसेस में ये मिलते हैं। बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनमें बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, और अगर ये मोटाइल होंगे तो फ्लैजिलम भी होगा। कुछ बेसिक शेप्स होती हैं जैसे कि कॉकस हो गया, स्फेरिकल, बेसिलस हो गया, रोड लाइक, स्पाइरेलियम हो गया, स्पाइरल शेप एंड विब्रियो कोमा लाइक। नाउ अब बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस होगा, फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मराइन में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल में भी रह सकता है। कॉलोनीज जो जनरली फॉर्म होती हैं वो सराउंडेड होती हैं एक जिलेटिनियस शीट से। कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर देते हैं, स्पेशलाइज सेल के अंदर करते हैं जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। फॉर एग्जांपल नोस्टॉक हो गया या एनाबेना हो गया। नाउ अब अगर साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें, सो मेनली तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिजन, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन इन्हें मिलती है सो स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। सोर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखा गया है बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए जो ट्रांसफर होगा वन बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होंगे वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे एंड यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसे एटीपी प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया की अगर बात करें इनमें तो वो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होगा। बेनिफिशियल होते हैं ये हम सबके लिए, जैसे कि ये डिकम्पोजर्स है, फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हो गए, हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड दे कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स रूट। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ ये पैथोजेनिक भी होते हैं नेचर में। पैथोजेनिक मीन्स हार्मफुल होंगे ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ डिजीज कॉज कर देते हैं जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया या सिट्रस कैंकर इन प्लांट्स। ये सभी डिजीजेस हैं जो इनके वजह से कॉज होती है। नाउ अब बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, मींस सेल वॉल नहीं होती है इनके अंदर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अभी तक जो नॉन है, सर्वाइव कर सकते हैं ऑक्सीजन के बिना भी। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे पैथोजेनिक होते हैं मींस डिजीज कॉज करेंगे या हार्मफुल होंगे एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स दोनों के लिए ही। आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर खत्म। आज की क्लास में हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट किंगडम मोनिरा के बारे में। बाकी के बचे टॉपिक इस चैप्टर के हम वो कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने अपने चैनल द रियल स्टडी बाय पूजा फोगाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी सभी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।